हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जूही। हम लोग बात कर रहे थे रोमन नंबर्स की। ठीक है, तो रोमन नंबर्स कोई ये नहीं है कि आपकी कोई लिमिटेड क्लास में ही पूछा जाता है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अगर आप बीटीसी, डीएलएड वगैरह कर रहे हैं या सीटेट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये रोमन नंबर देखने को मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैंने बिल्कुल इसका बेसिक से वीडियो बनाया है और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप जाके उसको बिल्कुल बेसिक से देख के सीख सकते हैं किस तरह से बहुत इजी वे में मैंने आपको रोमन नंबर बताया है। तो देर मत करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपना नाम मुझे मेंशन करके बताइए। चलिए, यही हमारी जानते हैं फीस है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? रोमन नंबर्स की। तो रोमन नंबर्स में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिल्कुल छोटा आपको 1 से लेकर 10 तक बताया था कि किस तरह से वैल्यू को क्रिएट किया जाता है। बहुत ही बेसिक, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो बिना वीडियो को स्किप करे पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको रोमन नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाए और कुछ भी आ जाएगा रोमन नंबर से। ये दावे की बात है कि आप बिल्कुल छोड़ के आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप देखिए, रोमन नंबर पढ़ने से पहले आपको ये सीखना है, बिल्कुल इतनी चीज़ तो आपको लर्न ही कर लेनी है। क्या? 1 को हम लोग आई लिखते हैं, 2 को हम लोग 2 बार आई लिखते हैं, 3 को हम लोग 3 बार आई लिखते हैं। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। 12th तक तो सबको ही आता होगा कि 12 को कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब 4 को हम लोग आई वी लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, 6 को वी आई लिखते हैं, 7 को वी आई आई लिखते हैं, 8 को वी आई 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 लिखते हैं, 9 को आई एक्स लिखते हैं, 10 को लिखते हैं एक्स। ठीक है, 20 को डबल एक्स। अब देखो, इसमें हमारी कुछ वैल्यू फिक्स होती हैं। फिक्स होती हैं मतलब क्या है? 1 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, 1 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। 5 हमारी फिक्स वैल्यू हुई है। कौन सी वैल्यू है? ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। इसको आप टच से मस नहीं कर सकते हैं। ये 5 फिक्स है आपकी, ये 10 फिक्स है आपकी, ये 50 फिक्स है। 50 को हम लोग एल से लिखते हैं। ठीक है, और ये आपकी 100 फिक्स है। इसको आप बिल्कुल हिला भी नहीं सकते, ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, इसको अगर 100 आया है तो आपको सी लिखना है। इतनी आप वैल्यू याद कर लीजिए। सॉरी, ये 200 नहीं, 100 के बाद ये 500 और ये 1000। इतनी वैल्यू आपकी फिक्स है। इतनी अगर आपने वैल्यू याद कर ली तो ये बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, आपको निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी हम 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। देखो, 10 को हम जानते हैं, हमने क्या कहा? फिक्स वैल्यू है, इसको आपको याद करनी है। ठीक है, तो 20 निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, 20 निकालने के लिए हम 20 को 10 + 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और 10 को मैंने आपको बताया x होता है, तो 10 की जगह पे आप x लिखिए और ये वाले 10 की वैल्यू पुट करिए। 10 और 10 x हो गया। ठीक है, अब हमें देखो क्या है? 20 है ना, तो 20 को हम 10 + 10 लिख सकते हैं। तो 20 को हमने क्या लिख दिया? डबल x लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही 30 को होता है, तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 को 10 + 10 + 10 लिखते हैं। तो 10 + 10 मतलब क्या? x x x। ठीक है, 3 बार x है तो आपको 3 बार x लिख देना है। देखो, 30 की वैल्यू निकल आई आपकी। ठीक है, इसी तरीके से हम 40, थोड़ा सा आप 40 में आपको 40 निकालने के लिए, अब देखो 40 है, हम एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं बिल्कुल फ्रैंकली। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। 40 को वो लोग क्या करेंगे? 10 + 10 + 10 + 10। आप लोग के दिमाग में हम जानते हैं यही चल रहा होगा कि x x x x है ना,
तो ये हो गया x x x x। नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो रोमन नंबर होता है उसको 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा अगर आप लिखेंगे, ये देखो 1 2 3 4 हो गया ना, 4 बार लिखेंगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि 50 लिखें तो लिखें कैसे, अरे सॉरी 40 लिखें तो लिखें कैसे। तो देखो 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लोग लिख सकते हैं 50, इसके पास वाला हम लोग देखो 40 को लिख सकते हैं 50, इसके पास वाला फिक्स नंबर कौन सा है, 50 है, ये फिक्स है ना। तो इस फिक्स नंबर को देखो 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 10 लिख सकते हैं, और 50 को हम जानते हैं L लिखते हैं, और x 10 को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। ये हमारी फिक्स वैल्यू है, इनको तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो 50 को L लिखते हैं और 10 को x लिखते हैं। अब जब भी मैंने आपको बताया था माइनस होता है तो जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो पहले आ जाती है, यानी कि x पहले आ जाएगा और L बाद में आ जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। इस तरह से हम लोग 40 को निकाल लेते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो क्या है 60, ठीक है। अब हम बात करेंगे 60 की। तो 60 को कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 60 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 60 को हम लोग लिख सकते हैं 50 + 10, ठीक है। तो 50 को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, और 10 को x लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस है, ठीक, प्लस है, तो प्लस में जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो बाद में ही रहती है, तो यहाँ पे बाद में ही तो है, ठीक है। तो LX हो गया 60 का आंसर। इस तरह से हम लोग 70 को करते हैं। 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 70 को हम लोग लिख सकते हैं 50 + 10 लिख सकते हैं। तो 50 की वैल्यू होती L, ये हो गया x और ये हो गया x, तो जो है आपका ये हो जाएगा LXX, ठीक है। तो इस तरीके से 70 निकाल लेते हैं। 80 में भी हम लोग 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 + 10 + 10 + 10, ठीक है, 3 बार लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे L और ये 10x और ये 10x, ये वाला 10x, तो LXXX हो गया 80। अब लेकिन यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा आप लोग कि 90 है, 90 को हम लोग 50 + 10 + 10 + 10 + 10 कर दो। नहीं, मैंने आपसे बताया ना 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब 90 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 निकालने के लिए हमने आपको बताया कि फिक्स वैल्यू याद करिए। फिक्स वैल्यू के पास मतलब 90 के पास कौन सी फिक्स वैल्यू है, 90 के पास 100 फिक्स वैल्यू है, तो 100 की क्या होती है, 100 की C होती है, ठीक है। तो हम लोग 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लोग लिख सकते हैं ना 100 - 10, ठीक है। तो 100 की हमने आपको बताया C होती है और 10 की X होती है। अब माइनस साइन है तो छोटा वाला क्या होगा, पहले आ जाएगा, तो X और C बाद में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग 90 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कई लोग भाई ये पूछते हैं कि मैम 90 की तो पता चल गई, अब हमें ये बताइए कि 91, 98, 95 ये सब कैसे निकालेंगे। तो दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो 90 आपको निकालना आ गया ना, तो सपोज़ करो आपको क्या करना है, 95 की निकालनी है, ठीक है। तो 95 की निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यही करेंगे 90 + 5, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ दो, ठीक है। तो इसको देखो 90 + 5 लिख दिया, ठीक। अब हम जानते हैं 90 को हम लोग 100 - 10 लिखते हैं। अगर आप लोग इस तरह से निकालेंगे ना 90 को, तो
मैंने आपको बताया ना 90 ऐसे निकालेंगे, तो 90 को 100 माइनस 10 लिखेंगे ना, और इसमें क्या करना है, +5 करना है। ठीक है, तो 100 क्या होता है, 100 हमारा C होता है, और 10 क्या होता है, X होता है, और 5 क्या होता है, V होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस था तो छोटा वाला पहले हो जाएगा, तो ये X और बड़ा वाला बाद में, और ये 5 है। ये देखो, ये इतना तो 90 था हमारा, ये देखो यहाँ पे इतना तो 90 था, और 90 + 5 करना था, तो V लगा दिया, तो 90 + 5 95 हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमने बताया आपको 100 निकालना, मतलब 100 की तो फिक्स वैल्यू होती है, वो आपको याद ही करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम एक मिनट, आप 100 हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 150 की। तो देखो 150 है, तो 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, 150 को हम लोग लिख सकते हैं ना 100 + 50 लिख सकते हैं। 150 को हम लोग 100 + 50 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 100 को हम जानते हैं C होता है, 100 का क्या होता है, C होता है, प्लस क्यों लगाना है यहाँ, 100 का C होता है और 50 का होता है L, और यहाँ पे प्लस साइन लगा है तो छोटा वाला बाद में ही रहेगा, यानी कि CL इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। 200 को भी सिंपल है, 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 100, है ना, 100 + 100, और 100 को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, C और C, ये वाला C और ये C, तो C इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम 300 को लिखेंगे, तो 300 की अगर हम बात करते हैं, 300 की अगर हम बात करते हैं तो 300 में क्या करेंगे, 100 + 100 + 100। ठीक है, तो 100 + 100 + 100 हो गया हमारा क्या, C ट्रिपल C। अब 400 को हम लोग C नहीं लिखेंगे, क्यों, मैंने बताया आपको कि 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 400 को अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप 500 को याद करने वाली, क्योंकि ये फिक्स है, 500 हमारी फिक्स वैल्यू है, तो 500 को हम D कहते हैं, 500 को हम D कहते हैं, और 1000 को हम लोग कहते हैं, 1000 भी हमारी फिक्स है, 1000 को हम लोग M से डिनोट करते हैं रोमन नंबर में। ठीक है, तो 500 को D और 1000 को M। ठीक है, तो अब चलो बात करते हैं किसकी, 400 की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो 500 को हम लोग D कहते हैं और 1000 को हम लोग M कहते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, 400 की, तो बात आती है हमारी 400 की। तो 400 के पास वाला फिक्स नंबर कौन सा है भाई, 500 है कि नहीं है। चलो, तो अब 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500 - 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे तो कोई शक ही नहीं है भाई। ठीक है, तो 500 को हम लोग जानते हैं D होता है, और 100 को हम लोग सीख चुके हैं C होता है। ठीक है, तो 100 को जब C होता है और 500 को D होता है, तो यहाँ पे हमें साइन देखना है, साइन यहाँ पे कौन सा लगा है, साइन हमारा यहाँ पे लगा है माइनस का, तो माइनस के साइन में क्या रूल चलता है, माइनस के साइन में रूल ये चलता है कि जो छोटा वाला होता है वो पहले आ जाता है, राइट। तो छोटा वाला कौन है, C है, C पहले आ जाएगा और D बाद में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग 400 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो अब एक रूल और आप लोग समझ लो, ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, देखो। ठीक है, तो इस रूल को तो बिल्कुल ही स्किप मत करना। यहाँ पे देखो, रूल हमारा कहता है कि भाई जो ये 1 है, 1, ठीक है, 1 मतलब I, ठीक है, जो ये 1 है, और जो ये 10 है, 10 मतलब X, और जो ये 100 है, 100 मतलब C, और जो ये 1000 है, 1000 मतलब M। ठीक है, इतने याद कर लो कि जो 1, 10, 100 और 1000 ये जो नंबर्स हैं, इनको हम
3 बार रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 1, 10, 100 और 1000 को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और इसी जगह पे जो हमारे नंबर्स होते हैं 5 मतलब V, 50 मतलब L और 500 मतलब D, जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम एक बार से ज़्यादा नहीं रिपीट करते हैं, एक बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये वाला रूल है, याद रखना है कि पहला रूल हमारा क्या कहता है। पहला रूल हमारा ये कहता है कि 1, 10, 100 और 1000 को हम 3 बार लिख सकते हैं। वहीं पे हम 5, 50 और 500 को एक बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट रूल है। चलो यहाँ पे देखते हैं, हम जितने क्वेश्चन आपको निपटा पाते हैं निपटा देते हैं। चलो, हमने देखो आपको 40 की वैल्यू निकालना सिखा दिया था। ठीक है, 40 की हमने वैल्यू निकालना सिखा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग को जो है कोई भी दिक्कत है, जितनी भी मैंने चीज़ें आपको सिखाई हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसका निवारण ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। चलो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं एक एग्ज़ाम्पल की। अगर हम आपको दे दें L और LIX, क्वेश्चन ऐसे भी गिरता है कि LIX क्या होगा। ठीक है, LIX क्या होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये कौन सा नंबर है। तो हमें मालूम है भैया कि L मतलब होता है क्या, L मतलब होता है 50 और IX को हम लोग क्या लिखते हैं 9। तो 50 + 9, भाई X छोटा है L बड़ा है, ये बाद में आया यानी कि जोड़ ही हो रहा होगा। ठीक है, जोड़ ही हो रहा होगा। अगर छोटा नंबर बाद में होता है तो जोड़ ही होता है। अगर ये ऐसे लिखा होता कि IXL, तो यानी कि छोटा नंबर पहले था, तो यानी कि ये घटा होगा। तो लेकिन इसको रूल में नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर हम 50 में से 9 को घटाएंगे तो 41 होता है। चलो अभी इसको भी देख लेंगे हम लोग, 41 को कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि छोटा नंबर बाद में है, इसका मतलब जोड़ हो रहा होगा रूल के हिसाब से। ठीक है, तो 59 हो जाएगा, 50 + 9 59, 59 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 59 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, 41 को कैसे लिखेंगे। तो भैया मैंने आपको बताया कि 41 जब भी लिखा हो तो इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़िए। एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ने का मतलब क्या है, 40 और +1, 40 + 1। ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ना है हमें, आपको प्लेस वैल्यू आता था। ठीक है, तो 40 + 1 कर दिया। अब 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 - 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो 50 को हम लोग लिखते हैं L और 10 को लिखते हैं X। तो देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, माइनस हो रहा है, और यहाँ पे 10 यानी कि छोटा वाला पहले आ जाएगा XL, और XL को हम लोग 40 लिखते हैं, और ये हो गया हमारा 1 को I लिखते हैं। तो XLI जो है वो 41 होता है, ना कि IXL होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका 50 - 9 नहीं करना है, आपको 41 को कैसे तोड़ना है, 40 + 1 के हिसाब से तोड़ना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस हिसाब से तोड़ना है। ठीक है, कोई भी तरीका, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना, 41 को आपको 50 - 9 में नहीं तोड़ना है, आपको 41 को आप 40 + 1 में लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में करके तोड़ के लाएंगे। ठीक है,
चलो यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे सामने लिखा हो कि 555 तो हमने आपको बताया ना कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आप तोड़ेंगे किसी भी वैल्यू को। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? 555 को प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़िए। तो देखो ये वाला 5, इसके बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तो 2 0 लगाओ प्लस। ये वाले 5 की बात करेंगे, इसके बाद कितने नंबर हैं? 1 नंबर है, तो 1 0 लगाओ प्लस। ये वाला है तो इसके बाद नंबर ही नहीं है, तो 0 ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारा टूट चुका है। अब हम जानते हैं कि 500 को हम लोग D लिखते हैं, 50 को हम लोग L लिखते हैं और 5 को हम लोग V लिखते हैं। ये हमारी फिक्स वैल्यू है, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो DLV और सब में प्लस है तो छोटे वाले बाद में आते रहेंगे। ठीक है, तो DLV जो ये आंसर है वो हमारा किसका हो गया? 555 का हो गया। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी? 91 की। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 91। अब इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? 90 + 1। ठीक है, अब 90 को हम जानते हैं कि 100 - 10 लिखते हैं और +1 है ये हमारा। तो 100 को हम जानते हैं C लिखते हैं और 10 को लिखते हैं X और इसको लिखते हैं I। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो छोटा वाला पहले आ जाएगा, तो X C और ये वाला I। ये हो गया आपका रोमन नंबर 91 का। चलो अब हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि रोमन नंबर में 0 का कोई मान नहीं होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। कि रोमन नंबर में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, रोमन नंबर में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जो रोमन नंबर होता है, ठीक है, रोमन नंबर में जैसे अगर लिखा है यहाँ पे 50,000, ठीक है, अगर रोमन नंबर में इसको कहा जाए कि कन्वर्ट करो 50,000 को, तो देखो क्या करेंगे। देखो यहाँ पे 3 बार से ज़्यादा ज़ीरो हैं। जब भी 3 बार से ज़्यादा ज़ीरो होंगे तो जो ये पहला वाला वैल्यू होता है उसको आपको लिख देना है। 5 को हम लोग V कहते हैं और 3 बार से ज़्यादा ज़ीरो हैं इसलिए V के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख में 3 बार से ज़्यादा ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो 1 को हम लोग क्या लिखते हैं? I, और I के ऊपर आपको बार लगा देना है क्योंकि इसमें 3 बार से ज़्यादा ज़ीरो है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देते हैं, आप उनको करिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, तो आप वेट करिए। चलिए ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें कहा जा रहा है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब किसको बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट नहीं